ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महा कवरेज और ताज़ा रुझान जो है, ताज़ा खबर जो है वो सतना जिले से आ रही है। सतना जिले की दो नगर परिषद के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं, कोठी और जेतवारा। कोठी में 15 वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 वार्ड जीतकर अपनी परिषद बना ली है। वहीं जेतवारा में 15 वार्डों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, 5 पर कांग्रेस विजयी हुई है और 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते। यानी जेतवारा में जो सत्ता की चाबी है वो निर्दलियों के हाथ में आ गई है। और जहां तक सतना नगर निगम की बात की जाती है, पहला रुझान सबसे तेज, सबसे पहले डिजाइना न्यूज पर योगेश ताम्रकर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 3400 वोटों से पहले चक्र की मतगणना के बाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सिद्धार्थ कुशवाहा से आगे चल रहे हैं। योगेश ताम्रकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 3400 वोटों से सतना में वो आगे चल रहे हैं। रामविलास जी, खबर आपके लिए अच्छी है, कोठी में भी आप जीत गए, जेतवारा में आगे हैं, सतना में आगे हैं। क्या ये रुझान शाम तक बना रहने वाला है या कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? इसमें कहीं अंदर जाने का, भीतर आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये और बढ़ेंगे ही जैसे जैसे ये समय गुजरता जाएगा। और छोटी ये जो नगर परिषदों के जो रुझान आ रहे हैं, ये तो ये मान के चलिए कि ये तो रिजल्ट की हो रही है। एक नगर परिषद में मोटा मोटी 15 वार्ड होते हैं और एक वार्ड में एक ही मतदान केंद्र होता है। एक ईवीएम में आधा एक घंटे में रिजल्ट आ ही जाते हैं। तो ये जो है तो ये तो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट ही मान के चले। नगर परिषदों के तो जो रुझान है वो रिजल्ट में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। और नगर निगम, चलिए एक बड़ी खबर सीहोर से, मुख्यमंत्री का गृह जिला है शिवराज सिंह चौहान का। 35 में से 22 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। सीहोर नगर पालिका परिषद के नतीजे आए हैं, सबसे तेज हम आपको दिखा रहे हैं। 35 में से 22, एक तरह से क्लीन स्वीप इसको बोल सकते हैं। हर्षवर्धन जी, मंदसौर में 3 नतीजे हमारे सामने, 3 रुझान सामने आए। 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, एक कांग्रेस के पक्ष में है। तो क्या जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जेतवारा, कोठी, शाहपुर, सतना, सीहोर, तो क्या माना जाए कि बीजेपी का एक माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, रुझान बताते हैं कि भाजपा के पास बढ़त है और कांग्रेस के लिए निराशा की बात है। चुनाव तो लड़ा ठीक ठाक, लेकिन मतदाता सर्वोपरि साहब लोकतंत्र में जनार्दन है लोकतंत्र का। और भाजपा खुश हो सकती है, शिवराज सिंह चौहान खुश हो सकते हैं, वीटी शर्मा खुश हो सकते हैं। तो मिठाई की तैयारी कर सकते हैं भाजपा वाले, और क्या। तो सीहोर का नगर पालिका जिला परिषद है, सीहोर में नगर पालिका परिषद है, जिला मुख्यालय है सीहोर, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। 35 में से 22 भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, 13 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। तो ये माना जाए कि साध्वी प्रज्ञा जो बहुत सारे विवादों में रही हैं, उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। सीहोर में उनके 2-3 बयान सीहोर में ही से निकले थे, जिसको लेकर पूरे देश में कंट्रोवर्सी बनी थी। तो साध्वी प्रज्ञा के लिए भी ये एक मजबूती वाली बात है। और दिग्विजय सिंह जो अपने आप को भोपाल पे केंद्रित किए हुए हैं, वो एक चुनाव फिर से लोकसभा का मुझे लगता है भोपाल से लड़ना चाहते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी के लिए झटका है सीहोर नगर पालिका के नतीजे। बिल्कुल, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो है वो भोपाल ही पड़ता है सीहोर का, तो झटका निस्संदेह है। और सबसे बड़ी बात प्रतीक जी के शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा की हम समीक्षा करेंगे तो कमलनाथ की बात होगी, वैसे सीहोर का जब नाम लेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की बात होगी। उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, पार्टी वहाँ लगी हुई थी, और ऐसे में मुझे लगता है कोई कसर थोड़ी नहीं होगी उन्होंने जीतने के लिए। रामविलास जी, आपके लिए एक खराब खबर आई है, और उज्जैन में महेश परमार कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और आपके जो मुकेश टटवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो पीछे चल रहे हैं। तो महेश परमार का आगे जाना, जो विधायक हैं तराना क्षेत्र के, निश्चित रूप से एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा रामविलास जी उज्जैन पर। वो आगे आएंगे, जैसे ही रिजल्ट आगे और ईवीएम खुलेगा तब पता लगेगा कि महेश परमार जी कितने से आगे। अभी ये तो नहीं पता है कि कितने वोटों से आगे हैं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि उज्जैन में भी हमारे जो प्रत्याशी वो आगे हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। अभी तो डाक मत पत्रों की नगर निगम क्षेत्र में डाक मत पत्रों की गिनती हुई है वर्तमान में, और उसी के आधार पर ये आगे 17 में 3400 वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है, लेकिन उज्जैन में महेश परमार कांग्रेस के जो है वो लीड बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर। उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम है, और खासतौर पे अब चूंकि बहुत जल्दी वहां पर सिंहस्थ भी लगने वाला है, तो उसमें उज्जैन नगर निगम पर किस पार्टी का कब्जा होता है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। हर्षवर्धन, उज्जैन और इंदौर के नतीजे लगभग एक से होते हैं। कई बार उज्जैन और इंदौर इतने नज़दीक एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। वहाँ महेश परमार की बढ़त संजय शुक्ला के लिए एक शुभ संकेत तो हो सकती है।
उज्जैन में 54 वार्ड हैं टोटल प्रतीक जी, और मेरे ख्याल से 30 वार्ड्स में बहुत कांटे की टक्कर वहाँ पे हो रही है। महेश परमार विधायक तराना, मतलब चेहरा उनका बहुत परिचित मतदाताओं के लिए, टटवाल के सामने पहचान का संकट। तो उज्जैन भाजपा के लिए उतना आसान रणक्षेत्र नहीं रहा इस बार। परमार ने चुनाव लड़ा अच्छे से और रुझान बताते हैं वो आगे चल रहे हैं। तो जहाँ तक बात इंदौर और उज्जैन की तुलना की है, इस बार तुलना नहीं हो सकती। उज्जैन में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी ज़मीन वहाँ बनाई चुनाव लड़ने में, और इंदौर में भाजपा को एक एज हम देख सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि उज्जैन का कांग्रेस का प्रत्याशी का चेहरा जो परिचित था, हाँ, और भाजपा का चेहरा नया था, हाँ, वो बात इंदौर में भी है। इंदौर में है, लेकिन इंदौर का मतदाता ज़्यादा मुझे लगता है समर्पित है भाजपा के लिए। और उज्जैन में ख़ास तौर पे बात यह है कि तकरीबन 10 से 15 वार्ड जो है वो अल्पसंख्यक बहुल हैं। वहाँ बहुल, जातिगत समीकरण का भी हाँ, बहुत मसला है। भी- वहाँ बेरवा वर्सेस साल लड़ाई है। हाँ, और वहाँ पे एससी समुदाय के भी काफ़ी मतदाता हैं, जो कि पूरा परिणाम बदल देते हैं कई बार। मुझे लगता है कि जितना छोटा चुनाव होता है प्रतीक जी, उतनी ज़्यादा मुश्किल रूलिंग पार्टी को होती है जीतने में। आप लोकसभा देख लीजिए, लोकसभा में भाजपा बहुत आराम से जीत रही है इंदौर में, उज्जैन में। आप विधानसभा देखिए, थोड़ी मुश्किल होती है। आप स्थानीय स्तर पे आइए, मुश्किलें बहुत बढ़ जाती है। चलिए हर्षवर्धन जी, एक नई खबर बड़ौद से आ रही है। आगरमालवा की बड़ौद नगर परिषद के से खबर आ रही है। वहाँ पर बड़ौद नगर परिषद के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 15 सीटें हैं, और वहाँ पर 10 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, 4 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय। तो बड़ौद में भी भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल कर ली है। कोठी, जेतवाड़ा, बड़ौद, रहली, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें हैं। उज्जैन में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को निराशा अभी हो सकती है हाल फिलहाल, क्योंकि उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार मुकेश टटवाल पीछे चल रहे हैं। रामविलास जी, बड़ौद आगरमालवा से लगा है। हरिभाऊ जोशी कभी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, और बड़ा संतोष जोशी भी वहाँ से विधायक रहे। तो परंपरागत गढ़ है बड़ौद, आगरमालवा, सुसनेर, नलखेड़ा आपके लिए। वहाँ से एक बार आपके लिए फिर से एक अच्छा संकेत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वहाँ आगरमालवा से ही नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकायों के चुनाव में, उज्जैन एक अपवाद हो सकता है, लेकिन अभी शुरुआती रुझान है। बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, छिंदवाड़ा से 13 वार्डों पे भारतीय जनता पार्टी आगे, 11 वार्डों पर कांग्रेस। कमलनाथ का गढ़, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है छिंदवाड़ा से। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, सबसे पहले डिजाइनर न्यूज पर। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 11 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर निर्दलीय, 25 सीटों के रुझान। छिंदवाड़ा पे कमेंट चाहूंगा हर्षवर्धन जी आपका। छिंदवाड़ा से बहुत बड़ी खबर है। अगर कमलनाथ का गढ़ वहाँ पर ढह रहा है भाजपा की ताकत के आगे, तो सोचने वाली बात है। और लगातार ये आरोप लगाया गया भाजपा की ओर से कि कमलनाथ जी को इन चुनावों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, स्थानीय निकाय चुनाव में। तो क्या वाकई इंटरेस्ट नहीं था जो अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे? देखिए, कमलनाथ जी की संसदीय क्षेत्र है, नकुलनाथ वहां से सांसद हैं, कमलनाथ के पसंद के वहां पर उम्मीदवार थे, और विक्रम, और वहां पर इस वक्त जो रुझान है, हालांकि ये रुझान है, लेकिन अगर 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ाने वाली बात है। रामविलास जी, आपका कमेंट चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की छिंदवाड़ा में निश्चित विजय होगी भाई साहब, क्योंकि कमलनाथ जी ने, आप जैसे बता रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं पत्रकार महोदय, कि उन्होंने इस बार चुनाव में अपनी रुचि नहीं ली। उनकी एज हो गई है, वो तो रिटायरमेंट की उम्र में, उनको रुचि का तो प्रश्न नहीं उठता। कहाँ से अब रुचि आएगी? उम्र हो गई है, रिटायरमेंट की आयु हो गई। तो हमारे छिंदवाड़ा निश्चित हम जीतेंगे। रामविलास जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम नेहरू स्टेडियम में आपको, अपने दर्शकों को ले जाना चलता हूं, जहां डिजाइनर न्यूज़ के हेड अरविंद तिवारी वहां मौजूद हैं। मैं उनसे ताज़ा हाल जानने की कोशिश करूंगा, उनसे मेरा जैसे ही संपर्क हो जाएगा। अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अरविंद जी जैसे ही जुड़ते हैं, मैं उनसे नेहरू स्टेडियम की ताज़ा जानकारी लूंगा। इसके पहले मैं बता दूं कि छिंदवाड़ा में 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 11 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। सतना जिले की उचेहरा नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। सतना जिले की कोठी सीट नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है।
सतना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। उज्जैन में कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश परमार आगे चल रहे हैं। और आगर मालवा की जो बड़ौद सीट है वहां पर बड़ौद नगर परिषद है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है हर जगह पर। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी 2 स्थानों पर आगे चल रही है, कांग्रेस केवल 1 स्थानों पर चल रही है। हम आपको नेहरू स्टेडियम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद तिवारी जी से, ताकि हम आपको नेहरू स्टेडियम के ताजा हालों से रूबरू करा सकें। मेरी संपर्क हो गया, वीडियो में कुछ क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। जैसे ही हमारा संपर्क बनता है, अरविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, नेहरू स्टेडियम के ताजा हाल क्या हैं? देखिए प्रतीक जी, अभी तक डाक मतपत्रों को लेकर सिनेरियो स्पष्ट हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है चूंकि आज अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है, मीडिया के साथ ही जो प्रशासन निर्वाचन द्वारा तैनात लाइजिंग ऑफिसर है उन्हीं के साथ अंदर जा पा रहे हैं और वहीं से वहां जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 2 वार्डों को छोड़कर इंदौर के सभी वार्डों में डाक मतपत्रों में पुष्यमित्र भार्गव को बढ़त मिली है। 137 मतों से वे आगे हैं, ये खबर मेरे पास है। दूसरा वार्ड 20 को लेकर एक रुझान सामने आ रहा है। यहाँ पे अमित पटेल जो है, उनकी पत्नी यशस्वी पटेल जो है वो कुछ मतों से आगे चल रही है। तो अभी रुझान धीरे धीरे आना शुरू है। दरअसल पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद अब गिनती जो है ईवीएम आना शुरू हो गई है मतगणना कक्षों में और थोड़ी देर में हमारे पास जो है अलग अलग वार्डों के रुझान आने लगेंगे। महापौर को आपकी जो जानकारी है उस पर बात करना चाहूंगा। रामविलास जी पटेल हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के पुष्यमित्र भार्गव 137 वोटों से डाक मतपत्रों में आगे रहे। रामविलास जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आपकी मुस्कुराहट काफी कुछ बयान कर रही है। डाक मतपत्रों से ये पता लगता है कि अब जो ईवीएम की काउंटिंग सामने आएगी उससे भारी बहुमत से हमारे पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर प्रत्याशी जीतने वाले हैं। अरविंद जी, ईवीएम कब तक शुरू होगी? ईवीएम की गिनती कब तक शुरू होगी? सतना में शुरू हो चुकी है, सतना में तो 3600 वोटों से आगे है, उज्जैन में शुरू हो चुकी है, इंदौर में क्यों देरी हो रही है? नहीं, असल में प्रतीक जी ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन ईवीएम से गिनती जो शुरू हुई वो अभी बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में 1-1, 2-2 मशीनों से गिनती शुरू हुई है। और जैसे मैंने कहा अभी के रिपोर्टर जो मीडिया के साथी है उनका अंदर मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। उनका अंदर मूवमेंट जो है, जो निर्वाचन कार्यालय ने जो लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त किए उनके साथ ही जाके हो पा रहा, तो उनको अंदर जाके लौटने तक जो समय लग रहा। मुझे लगता है कि ईवीएम से गिनती इंदौर में भी प्रारंभ हो गई है, लेकिन वार्डों का जो रुझान है वो अभी प्राप्त होने में थोड़ी देर लगेगी। जैसे ही हमारे साथी यहाँ न्यूज रूम में आएंगे, मीडिया सेंटर में आएंगे, उसके बाद जो है रुझान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आई है, मैं अपने दर्शकों को देख दूं कि जबलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और भोपाल में 17 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो निश्चित रूप से भोपाल में एक कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। 85 वार्ड हैं भोपाल में, 17 में कांग्रेस आगे, 14 में बीजेपी आगे। और जबलपुर का जो हमारे पास रुझान आया है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जग बहादुर जो है जग्गू, वो इस वक्त जगत बहादुर सिंह अन्नू आगे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए दोनों नगर निगम से अच्छी खबर, हालांकि छिंदवाड़ा से उनके लिए निराशाजनक खबर है। अरविंद जी, माहौल कैसा है? एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप माहौल दिखाएं वहां का, अगर माहौल बता सकते हो। अपने आपके कैमरामैन से कहिए कि अपना कैमरा थोड़ा सा दिखाकर माहौल दिखाएं वहां का, अगर माहौल दिख सकता हो। प्रतीक जी, मैं इस समय मीडिया सेंटर में हूँ। मीडिया सेंटर से माहौल दिखाया जाना संभव नहीं है क्योंकि मतगणना केंद्रों में, जैसा मैंने आपसे कहा कि कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन इंदौर के 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आज सुबह 6 बजे से ही यहाँ कतार लगना शुरू हो गई थी पोलिंग एजेंट्स की, और 7:30 बजे जब एंट्री देना शुरू की तब तक अच्छी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और बाद में 7:30 बजे के बाद एंट्री हुई। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला की झड़प भी, वो जब आए तो उन्हें जो ड्यूटी पे तैनात अधिकारी थे उन्होंने कहा कि अभी प्रवेश प्रारंभ नहीं किया गया है, आप थोड़ा अभी प्रवेश देने में समय, तो उसको लेकर उनकी झड़प हो गई, धरने पे बैठ गए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो इंदौर में हुआ है वो ये है कि विधायक जितने हैं उनके जो प्रवेश पत्र थे वो प्रशासन ने निरस्त कर दिए। आज सुबह विधायकों को प्रशासन की ओर से फ़ोन किया गया, खुद निर्वाचन अधिकारी ने कई विधायकों को फ़ोन किया और कहा कि आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो गलती से जारी हो गए थे, हम उन्हें निरस्त कर रहे हैं, आप मतगणना केंद्रों पे मत आइए। जो विधायक मतगणना केंद्र पे आए थे, संजय शुक्ला तो चूंकि खुद उम्मीदवार हैं इसलिए वो मतगणना केंद्र के अंदर जा सके, लेकिन बाकी जो दूसरे विधायक आए थे
विशाल पटेल आए थे, उन्होंने जो है उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया क्योंकि प्रशासन ने उन्हें सूचित कर दिया था। मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, चूंकि कांग्रेस के विधायकों के प्रवेश पत्र निरस्त हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के भी जो प्रवेश पत्र है, जो एंट्री कार्ड है, वो भी निरस्त कर दिए। प्रशासन ने एक पॉलिसी तय की है निर्वाचन ने कि जो भी विधायक हैं वो मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के लिए अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, तब तक आप अपना अपडेट कर लीजिएगा। जानकारी या नई जानकारी हो तो हमें बताइएगा, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी आपका। ओके। नई ब्रेकिंग भोपाल से, विभा पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार वहां आगे चल रही हैं, मालती राय पीछे चल रही हैं। तो जबलपुर नगर निगम के बाद भोपाल में भी बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पार्षदों की, तो भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पीछे चल रहे हैं, और ग्वालियर में जो है वो कांग्रेस की शोभा शिकरवार पीछे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सुमन शर्मा आगे चल रही हैं। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए मेहमान के साथ।